नमस्कार सभी को, मैं रामचंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं कोस्मो एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस। अपन पढ़ रहे हैं, शुरुआत कर चुकी है अपन ने परसेंटेज से। और ये जो क्लासेज है जो अभी कोस्मो एकेडमी पर आपके सामने उपलब्ध हो पा रही है रोजाना शाम को 5:15 बजे कोस्मो एकेडमी चैनल पर, ये सभी एक क्लासें आपको बेनिफिशियरी साबित होने वाली है राजस्थान की सभी सरकारी भर्तियों के लिए, जिसमें इम्पोर्टेंट अभी वैकेंसी चल रही है खतरनाक वाली 4th ग्रेड की चतुर्थ श्रेणी, जिसमें लगभग 53,000 पद है और उसी की शुरुआत अपन ने कर चुकी है। और अभी एक नोटिफिकेशन आया वीडियो का, उसी में भी मैथ आपके सामने आने वाली है। इसके अलावा अन्य एग्जाम है, मैं बता देता हूं आपको, जैसे सीईटी, उसका ग्रेजुएशन लेवल हो, स्नातक स्तर की हो, 10+2 की हो, या अपन राजस्थान पुलिस की एग्जाम हो, पटवारी की एग्जाम हो, वीडियो की एग्जाम हो, चतुर्थ श्रेणी की एग्जाम हो, इन सभी एग्जामों में जिनमें मैथ आने वाली है, राजस्थान की सभी एग्जामों में जिनमें मैथ, रिपीट कर रहा हूं, आने वाली है, उन्हीं सब एग्जामों में के लिए ये आपकी क्लासें इंपोर्टेंट साबित होने वाली है। तो उसी की शुरुआत अपन ने कर चुकी है। देखो, जो भी क्लासें हैं इनका कंटेंट है अपने सभी कोस्मो एकेडमी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर उपलब्ध रहेगी। सबसे पहले बताता हूं आपको, यूट्यूब चैनल कोस्मो एकेडमी का अपना यूट्यूब चैनल है, उस पर रोजाना ये क्लासें आती रहेंगी। इसके अलावा पीडीएफ्स वगैरह है और अदर कंटेंट है, वो टेलीग्राम चैनल है हमारा, ठीक है। वो यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप वहां पे जाना और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लेना, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, फेसबुक पेज है, उन सब पर ये क्लासें उपलब्ध रहेगी। आप जाना, कोस्मो एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना, उसके बाद अब क्लासें देखना, ठीक है। और ये बिल्कुल फ्री चलने वाली है, यूट्यूब पर कोई पैसा चार्ज नहीं करे, केवल इसका एकमात्र फीस रहेगी, वो है आपको कोस्मो एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, केवल और केवल ये आपकी फीस है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये क्लासें जो आप पेड कोर्स खरीदते हो ना, उससे बेहतर चलने वाली है। बिल्कुल जीरो से शुरुआत करिए, आज थोड़ा सा अलग थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं उसका, ठीक है। कल अपने जीरो से शुरुआत करी थी, मैं उसी हिसाब से चल रहा हूं कि कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है उसको बिल्कुल मैथ नहीं आती, ठीक है, मैथ पढ़ा हुआ है, उसको तो उसको लगता है कि जो लेवल है बहुत लो है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें जो वैकेंसी है उसमें सब, हर एक क्राइटेरिया के बच्चा बैठता है, आर्ट्स का भी, कॉमर्स का भी, मैथ का भी, ठीक है। तो ये लो लेवल नहीं है, ये बेसिक है, इसी से अपन शुरुआत करेंगे, ठीक है। कुछ चीजें कल वाली में रिपीट कर देता हूं, थोड़ा क्यों आपको रिवाइज हो सके, ठीक है, दिमाग में आ सके, रिवाइज कर देता हूं। पूरी चीजें नहीं करूंगा, परसेंटेज से रिलेटेड करूंगा। वो क्या चीजें, देखो, मैंने कल आपको कुछ चीजें बताई थी। देखो, पेन ले लेते हैं अपन बढ़िया सा, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। देखो, 100%, मैंने बताया कि 100% की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये अपने को याद हो जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज है परसेंटेज चैप्टर के लिए, या मैं कहूं अंक गणित के लिए, पूरी अंक गणित के लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 50%, इसकी वैल्यू आधा, 1/2। फिर आती है 33%, 33 सही 1/3%, इसकी वैल्यू होती है 1/3, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, 25%, 25% की वैल्यू 1/4, ठीक है। फिर बढ़ता हूं 20%, 20% की वैल्यू 1/5। फिर 16 सही 2/3%, इसकी वैल्यू 1/6। फिर 14 सही 2/7%, इसकी वैल्यू 1/7, ठीक है। फिर 12 सही 1/2% लिख लो, या 12.5% लिख लो, इसकी वैल्यू 1/8, ठीक है। इसके अलावा आगे और बढ़ देता हूं, ठीक है। 11 सही 1/9%, या इसको क्या लिख सकते हैं, 11.11%, इसकी वैल्यू 1/9, ठीक है। 10% की वैल्यू 1/10। आ रहा है समझ में? कल की वाली बातें रिपीट कर रहा हूं जिससे अपना रिवीजन हो सके, ठीक है, और अपन आगे क्वेश्चन की ओर बेहतर तरीके से बढ़ सके। आया? नेक्स्ट, 9 सही 1/11%, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 9.09%, ये कितना होता है, 1/11। 8 सही 1/3%, या क्या लिख सकते हैं इसको, 8.33%, इसकी वैल्यू 1/12। मैं ये दोनों चीजें क्यों लिखा पा रहा हूं, आपको क्यों सामने, आपके सामने पेश कर रहा हूं,
है ना। क्यों ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड के सामने ये दोनों चीजें लिख रहा हूँ, इसका कारण है क्योंकि क्वेश्चन में मैंने ऐसे क्वेश्चन भी ले रखे हैं उसमें ये चीजें भी लिखी हुई है। जैसे मैं बता देता हूँ 8.33%, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये तो बताया नहीं था, तो ये चीजें एक ही है, ये चीजें एक ही है। 8 से 1/3 को 8.33% भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये रो। ठीक है, और कुछ चीजें जैसे 5%, 1/20, 4%, 1/25, 2%, 1/50, 1%, 1/100। ये तो कल चीजें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, ये मैंने आपको कल चीजें बताई थी। इसके अलावा कुछ चीजें जैसे पूछ लिया, कई क्वेश्चन में आ गया कि 1/13, ये हालांकि ऐसी चीजें, ये कॉमन चीजें हैं, ये जो मैंने आपको लिख दी ना सामने, ये कॉमन चीजें हैं। इसके अलावा भी बता देता हूँ कि आपको परसेंटेज कैसे निकालना है, फ्रैक्शन या भिन्न वैल्यू का। भिन्न का परसेंटेज तो मैंने वो बताया था कि आप इसको करना 100 से गुणा, तो 13×7 = 91, 9×7 = 9/13%। ऐसे आप अलग इनके अलावा भी कुछ चीजों को निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कुछ वैल्यू है, इंपोर्टेंट वैल्यू इसके अलावा भी जो यूज होने वाली है। ठीक है, अब देखो मैं ले लेता हूं ये वाला 1/11 की वैल्यू अपन को पता है कि क्या होती है, परसेंटेज में क्या होती है। या तो कर लो आप 9 से 1/11% है, या 9.09%। ठीक है, कहीं कहीं क्या बोल देगा, या तो परसेंटेज को इसको 4 से गुणा कर देगा, क्या 936.36% ऐसे लिख देगा। तो आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन को आप दिमाग में, आपको ऐसी इक्वेशन को, ऐसी जो कैलकुलेशन को आपको दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए। कैसे कि यार 36 लिख दिया, तो 36 का मतलब क्या है कि 9.09 को 4 से गुणा कर रखा है, तो अपन सीधा भिन्न लिख सकते हैं। कैसे, इसको 4 से वो कर देंगे अपन, इसको भी 1/11 को भी 4 से गुणा कर देंगे। ऐसी चीजें भी अपने को पता होनी चाहिए। इससे आगे का मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो कल मैंने बताया था। अब थोड़ा आगे और बढ़ लेते हैं, इससे आगे, उसके बाद अपन शुरुआत करेंगे क्वेश्चंस की। ठीक है, 4/11 को परसेंटेज में बदलो। 4/11 आपके सामने लिखा हुआ है, इसको परसेंटेज में बदलेंगे। देखो, अपने को पता है 1/11 को क्या लिखते हैं अपन, अपने को पता है कि 1/11 को क्या लिखते हैं, मैं यहाँ लिख दे, 1/11 को लिखते हैं अपन 9.09%। ठीक है, तो लिख देखो 1/11 ऊपर भी है, करना क्या है, केवल 4 से गुणा कर रखा है, तो अपन इसको भी 4 से गुणा कर देंगे, तो 36.36%। ठीक है, इसलिए अपने को जल्दी कैलकुलेशन हो सके अपनी, इसलिए ये तरीका सीख रहे हैं। जैसे 1/12, 1/12 इसका क्या था, 8.33%। कहीं कर देगा कि इसको 5 से गुणा कर देगा, 5/फ्रैक्शन 1/12 न देके क्या कर देगा, 5/12 दे देगा, 5/12 दे देगा। तो 1/12 का पता है अपने को कितना, 8.38, या तो 8 से 1/3% या 8.33%। तो करेंगे क्या, अपन इसको 5 से गुणा कर देंगे, तो सीधा परसेंटेज निकल जाएगा। कितना, 8×5 = 40 और 5/3, ये एक बारी और जा रहा है, तो 41 सही 2/3%। आयो क्या समझ में, यही चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, और बता देता हूं, जैसे 4/7 इसको परसेंटेज में बदलो, 4/7 को परसेंटेज में बदलो। अपने को पता है कि 1/7 को क्या लिख सकते हैं, 14 सही 2/7%। करना क्या है, 4/7 को तो 4 से गुणा कर दो, 14 चौको 56 सही, इसको 4 से गुणा, 8/7 एक बारी और जा रहा है, एक इधर आ जाएगा, तो 57 सही 1/7%। एक 8/7 है, एक बार भाग और जा रहा है, शेषफल कितना बच रहा है, एक, तो वही लिख दिया मैंने। और बोल देगा क्या, 3/8, इसको परसेंटेज में बदलो, तो 1/8 क्या होता है, 12.5 या 12.5, 12, 1/2%। इसको 3 से गुणा करो, तो भारतीय 36 सही
3/2%। ये भी 3 से गुणा, ये ऊपर वाला भी 3 से गुणा, एक बार भाग और जा रहा है, तो 37 सही 1/2%। यही चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस प्रकार से भी कुछ होता है। ठीक है, जैसे एक और, जैसे 7/9, इसको परसेंटेज में बदलो। कल मैंने बताई है, उससे कुछ चीज कुछ आगे ही लेवल है, उससे कुछ आगे, जैसे 7/9। ठीक है, 1/9 क्या होता है? 11 से 1/9%, या इसको क्या 11.11%। करना क्या है, इसको केवल 7 से गुणा करना है, तो 77.77%। और एक इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने वाली, जहां भी बहुत एग्जाम्पल या क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें सीधा सीधा ऐसे दे रखा होगा 22.22%, 44.44%, 77.77%, तो आपको देखते ही दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए क्या, कि ये वाला सिस्टम है, ये वाला 11 से गुणा हो रहा है। तो तुरंत आप 2 कॉमन ले लेना, 2 कॉमन लेते ही ये क्या हो जाएगा 11.11%। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 1/9, 2 गुणा में 1/9। ये 4 कॉमन लेते ही 11.11, तो 4/9। ये 7 कॉमन लेते ही 11.11, तो 7/9। ये चीजें, ये वाला है ना, ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि अपन धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो सारे समझ में आ जाएंगे, लेकिन अभी के लिए आप याद कर लो, देख लो, माइंड में सेट कर लो कि ये वाली चीज है ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आयो समझ में? आगे और कुछ चीजें बता देता हूँ, देखो और बता देता हूँ मैं आपको। जैसे 3/, कर लूँ मैं कुछ, कर लूँ क्या करूँ, 3/12, इसको बदलना है ऐसी चीजों को। अब देखो ये चीज क्या है, ये ऊपर नीचे 3 से कट रही है, इनमें सब कुछ अलग अलग था, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, यहाँ भी कोई कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पे कॉमन है, 3 कॉमन है, ऊपर भी 3 नीचे भी कॉमन है। कॉमन कैसे, कि ये 3 से कट रहा है ये एक बार, ये 3 से कट रहा है ये 4 बार, तो अपने को ये काट लेना है पहले, ये काटा पीटी मचा देनी है अपने को, फिर परसेंटेज में कर लो, 100 से गुणा कर लो, या 1/4 का मतलब पता है कि परसेंटेज में क्या होगा 25%। 25% मतलब 1/4, 1/4 का मतलब 25%। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर, ये लो और चीजें बता देता हूं। जैसे जैसे है परसेंट, अब मैं बताता हूं आपको परसेंटेज से भिन्न में बदलना। अभी मैंने बताया आपको ये वाला, धीरे धीरे अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये तो कल का रिवीजन करवाया मैंने आपको, ये बताया अपन ने। ठीक है, भिन्न से परसेंटेज निकालना। अब मैं बताता हूं परसेंटेज से भिन्न निकालना, निकालना। ठीक है, जैसे कोई परसेंटेज दे दी, क्या दे दी, सिंपल सी बताता हूँ, 5-7 एग्जाम्पल करवाऊंगा। सिंपल सी दे, जैसे दे दी अपने को 10%, इससे भिन्न निकालो। क्वेश्चन पूछ रखे हैं, मैंने लेबल रखे हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन, ये आए हुए क्वेश्चन है। 3/5% को, 3/5 को प्रतिशत में लिखो, है ना, ये परसेंट है, इसको भिन्न में लिखो। ये पूरे ले रखे हैं मैंने आपके सामने, ये आए हुए क्वेश्चन है, ये बेसिक नहीं है, ये लो लेवल नहीं है, आए हुए क्वेश्चन है। धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा अपने को, बेसिक भी सीख। ठीक है, अगर अपन दौड़, कोई मैं एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अपने को किसी दौड़ में फर्स्ट आना है ना, तो ऐसा नहीं है कि, ऐसा थोड़ी होता है कि सीधा ही उसी दौड़ में मैराथन में चले गए और ये लो आज ही दौड़ा और आज ही पहले आ गए, नहीं। उसके लिए अपने को बेसिक से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा, किस प्रकार से दौड़ना है, क्या करना है, पैरों का मूवमेंट क्या होना चाहिए, हाथों का क्या होना चाहिए, पूरी चीजें समझनी पड़ेगी। ठीक है, उसका पूरा बेसिक तैयार करना पड़ेगा, तब जाके अपनी दौड़ क्लियर होगी। जैसे पुलिस में दौड़ होती है, वो आपको सब पता है। ठीक है, इसलिए अपने ये भी जो चैप्टर ले रखा है ना, एक साथ सीधे लास्ट क्वेश्चन पे नहीं जा सकता, या क्वेश्चंस पे सीधा नहीं जा सकता, इसके लिए अपने को थोड़ा बेसिक पढ़ना पड़ेगा।
और बेसिक पढ़ने के लिए आपको केवल एक चीज करनी है, जो अपना चैनल है ना उसको सब्सक्राइब करना, लाइक और कमेंट करना है, बस ये चीजें। बाकी आपको कॉपी पेन उठाना है, नोट्स बनाते रहना है और धीरे धीरे पढ़ना है। मैं बिल्कुल ऐसे जैसे पढ़ा रहा हूँ एंड तक ऐसे ही चलूंगा, ठीक है। क्वेश्चन भी उसी प्रकार से, ऐसे नहीं कि 30-40 क्वेश्चन करवा दिए और भग गया मैं, नहीं। चैप्टर के कम से कम 80-90 क्वेश्चन से ऊपर ही जाएंगे, लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास रहेंगे। अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो वो भी करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो बताता हूं मैं परसेंटेज को भिन्न में किस प्रकार से बदला जाएगा, ठीक है। मैंने चीजें बताई थी कि परसेंटेज हटाते ही, परसेंटेज हटाओ नीचे 100 लगा दो, ठीक है, ये बेसिक है। 10 गुणा में परसेंटेज हटाओ 1/100 कर दो, तो 10 से 10 काट दो, भिन्न क्या निकली 1/10। ये अपना सिंपल सा 1/10 है, ये मिटा देता हूँ। कोई को क्या लगेगा, कोई क्या बोलेगा, क्या लिख दिया 1/10, ठीक है। आयो समझ में। देखो नेक्स्ट, अब मैं कुछ अलग ले लेता हूं, जैसे 37.5%, ठीक है। 37.5% को क्या लिख सकते हैं अपन, लिखते हैं 37 सही 1/2% भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो 37 को 2 से गुणा कर 76 और 1 75/2, परसेंटेज हटाओ नीचे 100 कर दो, ठीक है। 25 से कट रहा है, 25 तिया 75, 25 चौक 100, तो ऊपर बच गया 3 और नीचे क्या आ गया 4 दूना 8। आया समझ में। और बताता हूं, ये एग्जाम्पल पहला था अपना, ये दूसरा, तीसरा एग्जाम्पल। जैसे अपन ने अभी किसी फ्रैक्शन या भिन्न को परसेंटेज में बदला था, तो वही परसेंटेज में ले लेता हूँ 57 से 1/7%, ठीक है। अगर मेरे को तो याद है सीता, मैं 4/7 लिख के आगे निकल जाऊंगा। आपको कैसे, आप तो आपने शुरुआत करी है, आपको कैसे पता, आप कैसे निकालोगे, ठीक है। वही चीजें मैं बताता हूँ, एक बार देखो आप इसको। बढ़ू आगे, ठीक है। तभी चीजें मैंने कल बताई थी आपको, कि ऐसी भिन्न को कैसे कैलकुलेट करेंगे, साधारण भिन्न में कैसे लिखेंगे। तब ही मैंने ये चीजें बताई थी, शुरुआत तब ही करी थी वैसी, ठीक है। तो गुणा करो, 7 को 7 से गुणा करो, 49 हासिल 4, 7 पंजे 35 और 4 39 और 1, ये कितना 39 हो गया। इनमें एक जोड़ेंगे, बट्टा में 7 है और इधर परसेंटेज लगा हुआ है, ठीक है। 399 और 1 400/7, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो, ये हो गया 4/7। क्यों, तभी फटाई थी ना मैंने, ऐसे नहीं करी थी वो चीजें, टाइम वेस्ट ऐसे नहीं कराता है, वो चीजें यूज में आने वाली है, इसलिए बताया था आपको पूरी चीजें। चौथा और बता देता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ 325% ले लेता हूँ, ठीक है। 325%। अब मैं इसको सीधा करना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, मैं तो सीधा कर दूंगा इसको, 3 सही 1/4, मैं तो कर दूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो कल मैंने एक चीज बताई थी, क्या बताई थी, कि 100% का मतलब 1 होता है। यहाँ कितना है, 300% है। हालांकि 325% है, लेकिन 300% है, 300% को क्या लिख सकते हैं 3। फिर 25% को क्या लिख सकते हैं, 25% का मतलब 1/4। आयो के हैं, तभी यही बतायो मैं, ठीक है ना। ठाली बकवास कौन करी काल है, वो बेसिक क्लास थी, इसीलिए वो बेसिक क्लास थी, ठीक है। और अगर ऐसा भी नहीं आता है किसी को अपने को, तो देखो बताता हूं, 325 है, ठीक है। परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे 100 का भाग दे देंगे, सही। अब 25 से कट रहा है, 25 से काट दो, 25 से 4 बार, 25 से कम 25, कितना बच गया 7, 75, 25 या 75, 13/4, ठीक है। आगे इतना साधारण भी भिन्न में रख लो, मिश्रण भिन्न भिन्न में करोगे तो 4 या 12 और 1 बच गया, 3 से 1/4, वही चीजें आपके सामने फिर लौट के आ रही है। तो इतना नहीं करा मैंने, सीधा लिख दिया, क्यों, क्यों मेरे को प्रैक्टिस है मेरी, मेरे को आता नहीं है, मेरी प्रैक्टिस है, इसलिए मैं इसे लिख दिया, ठीक है।
और बताता हूँ, ये मैं मिटा देता हूँ। ये बेसिक है, रिवाइज कर लो, काम आएगा। ठीक है, ऐसे नहीं सीधे क्वेश्चन में पूछ गए, एक बुक ले आई और पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, यार पहला तो आ गया और दूसरा नहीं आ रहा, ये क्या हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पहले अपने को बेसिक सीखना पड़ेगा। परसेंटेज सीख लेंगे ना तो धीरे धीरे प्रॉफिट लॉस, साधारण चक्रवर्ती ब्याज, डिस्काउंट, इंस्टॉलमेंट यानी किस्त, वो चीजें है ना, वो किस्त जो है अपनी जिंदगी में चल रही है, ठीक है, उसका भी समाधान हो जाएगा। पांचवा, पांचवा, ठीक है। और बता देता हूँ, जैसे अभी मैं बताता हूँ आपको, 83 सही 1/3%। ठीक है, मैं तो लिख दूंगा इसको 5/6। आप कैसे लिखोगे, तो आप करोगे क्या, 3 × 9 और 8 × 24 +1/3। परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 का भाग, तो 349 रे 150, तो 249 +1 250/3 × 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काट दो ये 5 बार, 5 से काट दो ये 2 बार, ऊपर क्या बच गया 5, नीचे क्या हो गया 3 × 2 6। आया समझ में। और बता देता हूँ, 87.5%। पहली बात तो देखो, ऐसे कुछ चीजें उठा के नहीं देखा जो वास्तव में अपने एग्जाम के लायक, वैसे तो दुनिया में एग्जिस्ट करती है, लेकिन अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग वो सही नहीं बैठती, वो चीजें उठा के या वो परसेंटेज उठा के नहीं देगा। ठीक है, तो वही चीजें देगा जो अपने आसानी से या क्वेश्चंस को परफेक्ट बैठती है क्वेश्चंस में। इसको क्या लिख सकते हैं, 87.5 को क्या लिख सकते हैं, आधा कर सकते हैं ना, तो 87 सही 1/2। ठीक है, करो, 7 दूनी 14, हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 474 +1/2। परसेंटेज हटाओ, नीचे क्या 100 कर दो, 175/2 × 100। ठीक है, काट दो 25 से ये 7 बार, 25 से ये 4 बार, तो ऊपर क्या आ गया 7, नीचे 4 दूना 8। और बता देता हूँ, नेक्स्ट 7वां एग्जाम्पल, इसके बाद अपन शुरुआत करेंगे क्वेश्चंस की। ठीक है, इससे पहले अपने को ये बेसिक जरूर पढ़ना था, इंपॉर्टेंट था ये अपने लिए, परसेंटेज चैप्टर के लिए या पूरी अंक गणित सीखने के लिए। 2 चैप्टर मैंने कल बताए थे आपको, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, अंक गणित में परसेंटेज और अनुपात समानुपात मतलब रेशियो, ये दोनों चीजें पढ़ लिए पढ़ने अच्छे से, तो अपनी प्रैक्टिस है या अंक गणित है, ठीक है, वो मजबूत होने वाली है। और एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, क्या अब 30% लिख देता हूँ, 30%। इसको परसेंट भिन्न में कैसे बदलेंगे, 30, परसेंटेज हटाओ, नीचे 100 लिख दो, 1 0 से 1 0, 3/10। ठीक है, नेक्स्ट, और कुछ ले लेता हूँ, और क्या लूँ, और क्या ले, और बड़ी लेता हूँ अब, बड़ी ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ इसको 320%। ठीक है, अब 320% को अपने को भिन्न में बदलना है, तो 320, ठीक है, परसेंटेज हटाएंगे, परसेंटेज हटाते ही क्या नीचे 100, 1 0 से 1 0 काट दो। ठीक है, 2 से और कट रहा है ये, 16 दूना 32 और 5 दूनी 10, 16/5। यहाँ रखो, यहाँ रख लो, आगे और कर दो, 5 का भाग दो, 5 × 3 = 15, 1/5। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें थी, ये था परसेंटेज को भिन्न में बदलना, और पहले बताया था भिन्न को परसेंटेज में बदलना। ठीक है, अब देखो आगे की ओर बढ़ता हूं मैं। अब अपन शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की धमाकेदार तरीके से। देखो पहला, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बता दिए मैंने, है ना, परसेंटेज का बेसिक बता दिया, बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, जरूर आते हैं। अब देखो, जैसे कोई चीज पूछ ली, जैसे दे दिया कोई आंकड़ा दे दिया, डाटा दे दिया, कैसे 10, 5 से कितना अधिक है, परसेंटेज नहीं बोला, कैसे ऐसे ही बोल दिया, नॉर्मल क्वेश्चन पूछ, कितना अधिक है 10 5 से,
10 से 5 से कितना अधिक है। अभी यहाँ परसेंटेज का कोई जिक्र नहीं है। कितना अधिक है? 5 अधिक है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, इससे जस्ट आगे। 10 5 से कितना परसेंट अधिक है। इन दोनों में बहुत अंतर है। कितना परसेंट अधिक है। यहां तो सिंपल पूछ रखा था कि 10 है, 5 से कितना अधिक है। 10 से 5 से कितना अधिक है, वहां तो सिंपल पूछ रखा था, नॉर्मल सा। यहाँ क्या पूछ रहा है? 10 5 से कितना परसेंट अधिक है। तो 10 5 से कितना अधिक है? 5। किससे? 5 से। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा। 5 से 5 घट गया, कितना आ गया? 100%। तो 10 है ना, 5 से 100% अधिक है। और बता देता हूं, जैसे 15 12 से कितना परसेंट अधिक है। हम अभी इस क्वेश्चन में मैं केवल एक चीज पर यूज कर रहा हूं, क्या? अधिक है। अधिक है। यहाँ कभी कभी क्या होता है, कितना कम ज्यादा है, मतलब अधिक और कम है, वो चीजें भी आपको मेंशन में मिल जाएगी। कितना अधिक है? 15 12 से 3। किससे? 12 से। किससे? ये इंपॉर्टेंट चीज है, अपन कंफ्यूज होते हैं यार, इसमें से इसका भाग दे कि का भाग दे, किस बेस पे परसेंटेज निकाले। तो जो बेस होगा, आधार, वो है कि किससे। जो लैंग्वेज पकड़ना, ये वर्ड है ना, किससे, इसी का भाग देना है अपने को नीचे। 15 12 से, तो किससे क्या है? ये 12। ठीक है, ये लैंग्वेज या व्याकरण हिंदी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज है अपने लिए, कंफ्यूज पैदा करती है ये चीजें। आयो क्या समझ में? आया क्या समझ में? किससे अधिक है? किससे अधिक नहीं है, ये 12 से कितना अधिक है? 15। तो 3 अधिक है, किससे? 12 से गुणा 100। काटा पीटी कर दो, 3 से काटो ये 4 बार, 4 से काट दो, कितना? 25%। 4 से काटोगे तो 25 बार जाएगा ना, तो 25% अधिक है। 15 12 से 25% अधिक। लैंग्वेज चेंज करता हूं, लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे 7 8 से। अभी नॉर्मल छोटू छोटू नन्नू नन्नू चीजें ले रहा हूं मैं। ठीक है, ऐसे सीधा एकदम ऐसे नहीं, 325 650 से कितना परसेंट अधिक है, ऐसे नहीं पूछ रहा, नॉर्मल चीजें, बिल्कुल बेसिक से। फिर से वही चीजें, क्योंकि ये जब ये अपने को कंटेस्ट याद हो जाएगी ना, कंटेस्ट अपन इनको करने लग जाएंगे ना, तो मोटी मोटी चीजें भी अपने को आराम, बहुत ऐसे लो लगने लगेगी। ठीक है, वो आसानी से होने लगेगी। 7/8। 7/8 नहीं, 7 8 से। 8 से कितना परसेंट कम या ज्यादा है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है लैंग्वेज बदल बदल के। यहाँ मैंने केवल देखो, अपने को पता है कि ये अधिक रहने वाला है, क्यों? क्वेश्चन वाला वही बोल रहा है, तो मतलब अधिक ही रहेगा। यहाँ घुमा दिया, कितना कम परसेंट कम या ज्यादा है, तो 7 8 से कितना परसेंट कम या ज्यादा है, तो 7 8 से एक कम है। तो आने वाला है क्या है? कम है। ऑप्शन भी ऐसे ही देगा, इतना परसेंट कम, इतना परसेंट ज्यादा, इतना परसेंट कम, इतना परसेंट ज्यादा। इनको कंफ्यूज नहीं होना है इन चीजों से, अपने को जैसा बोल रहा है वैसा करना है। 7 8 से कितना परसेंट कम या ज्यादा है, तो 7 8 से कितना एक कम है, किससे? 8 से। परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुणा। अब बताया, मैंने आपको बताया 1/8 को क्या लिख सकते हैं? 12.5%। 12.5% कम। नेक्स्ट। नेक्स्ट 22 25 से कितना परसेंट कम या ज्यादा है। देखो, ठीक है, मैंने इसे थोड़ा ऊपर उठा लिया, अब धीरे धीरे बढ़ रहा हूं मैं क्वेश्चंस की तरफ। 22 25 से कितना कम है, या कम है कि ज्यादा है? कम है, तो अपने को पता होना चाहिए कि कम ही आएगा, ऑप्शन में भी कम वाला ही आएगा। कभी क्या ऑप्शन आते हैं ना, 4 ऑप्शन ऐसे, ए बी सी डी, तो इसमें दे देगा, परसेंटेज लिख देगी।
ठीक है, ऐसे परसेंटेज लिख देगा। फिर एक में क्या करेगा, एक में कम करेगा और आगे ज्यादा, इस तीनों में ज्यादा कर देगा कि अपन कैलकुलेशन में फंस जाए, अपन कैलकुलेशन में फंस जाए। ठीक है, अपन इस पे ध्यान ही नहीं दे कि यार कि ये तो कम है, कम वाले पे लगाओ और आगे निकल जाओ। ठीक है, अपन इस पे तो ध्यान ना देकर केवल कैलकुलेशन में फंस जाए। तो ऐसी चीजों पर भी अपने को ध्यान रखना है, ऐसी चीजों पर भी अपने को ध्यान देना है। ठीक है, तो 22 25 से कितना कम है, 3 किससे, 25 से, गुणा 100। ठीक है, काटा पीटी कर लो, 25 चौक 100, 4 थी 12%। अब देखो मैं इसको एक तरीका और बताता हूँ। देखो अपने को पता है 3/25 आ गया भिन्न वैल्यू, है ना। इसको बदलना है अपने को परसेंटेज में। तो 1/25 का मतलब क्या होता है, 4%। 4% को 3 से गुणा कर देते, 4 को 3 से गुणा करो 12, तो 12%। तब ही वो चीजें, जो शुरुआत की चीजें तब ही सिखाई जाती है। ठीक है, चलो शुरुआत करें क्वेश्चंस की। ये था अपना रिवीजन, थोड़ा सा बेसिक सा। अब शुरुआत करते हैं खतरनाक तरीके से। आज का पहला क्वेश्चन और इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन, अंक गणित का परसेंटेज से पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश है, ये रहा। ठीक है, अब देखो फिर से मैं आपके सामने चीजें दोहरा देता हूं। अपन शुरुआत कर चुके हैं परसेंटेज की हमारी तरफ से, या इस कोस्मो जो चैनल है, एकेडमी चैनल है, यूट्यूब चैनल है, कोई फीस नहीं रखी है। केवल आपको एक फीस देनी है, वो है कोस्मो एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। केवल और केवल एक चीज है, सब्सक्राइब करना है और लगातार आपको क्लासें मिलती रहेगी, रोजाना क्लासें मिलती रहेगी। ठीक है, और जो हमारा कंटेंट है या पीडीएफ है या इसके अलावा और कुछ चीजें हैं, ठीक है, पैनल पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी आपको मिलेगी। कहाँ मिलेगी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, फेसबुक पेज है। वो कहाँ मिलेंगे आपको, वो सब चीजें मिलेगी आपको यूट्यूब चैनल। जाओगे आप यूट्यूब पे, वहाँ पे सर्च करना कोस्मो एकेडमी, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। जाके आप फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर और कमेंट कर देना। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन। 3/5 को परसेंटेज में लिखिए। मैंने दोनों लैंग्वेज ले रखी है, कोई अंग्रेज का बच्चा हो या अंग्रेजी जानता हो, मेरे को तो पल्ले नहीं पड़ती है वाली अंग्रेजी। जिसको अंग्रेजी ज्यादा आती है तो वो ये वाला ऊपर वाला स्टेटमेंट है ना, क्या दे रखा है, राइट 3/5 एज ए परसेंटेज फ्रैक्शन। ठीक है, मेरे समझ में नहीं आती है क्या लिखा हुआ है ना, तो ये चीजें भी पढ़ लेगा वो। मैं लिखता, मैं हूँ हिंदी वाला आदमी, तो वो उसी हिसाब से आपको समझाऊंगा। 3/5 को प्रतिशत में लिखिए। अब देखो धीरे धीरे 3/5 आ गया, परसेंटेज में लिखने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो, 5 से काट दो, 5 चौक, 5 चौक नहीं, 5 को कितनी बार काटेंगे, 20 बार, 20 पंजे 100, और 20 को 3 से गुणा करेंगे तो 60%। ए ऑप्शन। ठीक है, या ये तो अपना एक तरीका हो गया। दूसरा भी बता देता हूँ। 3/5 है, मैंने आपको चीज बताई थी कि 1/5 का मतलब क्या होता है। 1/5 को परसेंटेज में बदलेंगे तो कितनी आती है, 20% आती है। 20% को अपने को करना क्या है, 3 से गुणा करना है। क्या आएगा, 20% को 3 से गुणा करेंगे तो 60%। बस ये तो, इसमें पेन उठाने की कहाँ जरूरत आ गई। वो चीजें भी मैं आपको सामने डिस्कस करता चलूंगा, आपके सामने पेश करता चलूंगा। आयो समझ में। तो ये सारी चीजा था के सामान पड़ी जे, केवल थान पढ़नो जे, अनुपात के रूप में इसको व्यक्त करो। ये चीजें जो आपके सामने है ना, ये आई हुई है, तभी मैं आपके सामने लिख रहा हूं। किसी ना किसी एग्जाम में आई हुई है, तभी आपके सामने बताई जा रही है। ठीक है, अब देखो ये लेरा निशान अपना, इसको करना है इस अनुपात के रूप में व्यक्त। अब यहां लगा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 0.36%। ठीक है, पॉइंट हटाओ तो नीचे दशमलव के बाद कितने अंक है, 2, तो 2 जीरो लगा तो परसेंटेज हटेगी तो 2 जीरो लगेगी। ठीक है, दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 अंक को नीचे कर दो, 2 जीरो। परसेंटेज हटाएंगे तो फिर से 2 जीरो, काटा पीटी कर दो, 4 से काटो ये 9 बार, 4 से काटो ये 25 बार। ऊपर क्या बच गया, 9, और नीचे क्या बच गया, 25 गुणा में 100 तो 2500, 2500। ऑप्शन नंबर 1।
हैं? ठीक है ना, आ रहे हैं ना अपने को आसानी से क्वेश्चन, इसीलिए बेसिक पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसीलिए जो अपना जड़ है ना वो मजबूत करी जाती है। बड़े आगे की और तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट। 0.5 20 का कितना परसेंट है? तो वैसे लिख दो, जैसा जैसा बोल रहा है ना वैसा वैसा लिख दो। किससे परसेंट अधिक है या किससे कितना परसेंट है, वही चीजें लिख रहा है। लिख दो 0.5, किसका, किसका या किससे, 20 का। परसेंटेज करने के लिए 100 से गुणा। ठीक है, यहां भी दशमलव में दे रखा है, तो दशमलव को मत छेड़ो आप, क्या करो, मत ही छेड़ो। 20 पंजे 100। ठीक है, 5 को 5 से गुणा, दशमलव भूलो, एक बारी भूल जाओ, भूल जाओ। तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25। 25 लिख दो, 25%। लेकिन ये लिखने से पहले दशमलव क्या, एक अंक छोड़ के दशमलव है, तो एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, ये अपना आंसर हो गया। दशमलव में कंफ्यूजन होता है कुछ दिन, अगर किसी को कुछ नहीं आता है, दशमलव के बारे में पता नहीं है, तो आप क्या करो, आप करोगे इसको इस तरीके से भी सोल्व कर लोगे। कैसे, जैसे दशमलव हटा ही दो आप, दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे 10 कर दो। किसका है, 20 का निकालना है, कितना परसेंट, परसेंटेज को निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो। 20 को काट दो 5 बार, 2 को काटेंगे 20 से तो 5 बार, ऊपर क्या 25, नीचे क्या 10, और परसेंटेज। अब तो आ गया होगा आपके सामने 2.5%। ये धीरे धीरे अगर किसी को पल्ले नहीं पड़ता दशमलव का, ठीक है, मेरे जैसे आर्ट्स के स्टूडेंट है बहुत सारे, तो उनको पता नहीं चलता है कि दशमलव को किस प्रकार से लिखें, तो थोड़े दिन अगर अपन इस तरीके से करेंगे ना, तो ये धीरे धीरे अपने को ऑटोमेटिकली अपने समझ में आने लग जाएगा। धीरे धीरे 2-3 चैप्टर करेंगे ना तो ये सब चीजें आ जाएगी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, 37 55 का कितना परसेंट है ना। दशमलव के बाद 2 स्थानों तक सही लिखो, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ऐसा लिखा हुआ एग्जाम में उठाया हुआ है, जैसा का जैसा लिखा हुआ है ना वैसा का वैसा। ठीक है, हम एग्जाम के क्वेश्चन के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करते, जैसे हैं वैसे ही उठाते हैं। ठीक है, क्यों एग्जामिनर बुरा मान जाए कि हमारे क्वेश्चन के साथ छेड़छाड़ कैसे करी, इसलिए जैसा का वैसा है वैसा ही उठाते हैं अपन। देखो 37 55 का कितना परसेंट है, परसेंटेज को करने के लिए 100 से गुणा। ठीक है, देखो 5 से काट दो ये 11 बार, 5 से काट दो ये 20 बार। आया समझ में। अब देखो ऊपर गुणा करो, 37 को 20 से गुणा, 37 दूना 74, 740 बटे 11। ठीक है, क्या करेंगे, 11 से भाग, 11 चाक 66, 11 छिकी 66, कितना बच गया 8, 80, 80 80 11 7 77। ठीक है, कितना 3 30, 11 दूना 22, कितना बच गया 8, 80 80 11 7 77। तो 67.27%, 67.27%। इसमें मैंने कुछ नहीं करा, केवल 740 में 11 का भाग दिया है और कुछ नहीं करा है। नेक्स्ट, ये दे रखी है 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000 इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना, क्या करना है देखो, आपके सामने प्रेजेंट्स है कॉस्मो एकेडमी की तरफ से परसेंटेज के शानदार शानदार सवाल। कैसे, देखो पॉइंट को हटाओगे यानी दशमलव को हटाओगे, क्या करोगे, दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो 0.8 बटे दशमलव हटा के 2 अंकों का नीचे 0, 2 बारी 0, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100। ठीक है, गुणा में, ओप का मतलब गुणा, वो वाला ओप नहीं है, ओप है, ओ एफ ही है केवल। ठीक है, 120 लिख दो, 120 परसेंटेज को उठाओगे नीचे 100, फिर ओप आ गया मतलब गुणा, 50,000, ऐसा का वैसा लिख दो, जैसा वैसा। केवल यहाँ कुछ नहीं करनी, कैलकुलेशन करनी है अपने को। ठीक है, अब देखो यहाँ के 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो गए, इस जीरो का कोई मूल्य नहीं है। किसी डिजिट्स के पहले जीरो आता है ना, किसी डिजिट के पहले जीरो आता है, उसका कोई मूल्य नहीं है। कब तक, जब तक उसके आगे कोई
ऐसा चिन्ह ना लग जाए, 10 मल्लव ना लग जाए, तब तक कोई मूल्य नहीं है। जैसे ये लगा ना तो इसकी वैल्यू अलग हो गई, ठीक है ना। देखो ये काटा पीटी कर दिया अपन ने, 1 0 से 1 0 ये भी कट गया, ठीक है। क्या बचा, यहाँ 8 बच गया, नीचे क्या बच गया 10, फिर क्या बचा, यहाँ 12 बच गया, यहाँ क्या बच गया 5 बच गया, ठीक है। काटा पीटी मचा दो, 5 दूना 10, 2 चौक 8, क्या बच गया 4 यहाँ बच गया, 12 यहाँ बच गया, तो 12 चौक 48। ये अपनी हो गई कैलकुलेशन 48, ऑप्शन नंबर बी। बढ़े आगे की ओर, नेक्स्ट, ठीक है। देखो मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको, ज्ञान की चीज ये है कि अपन सीधा एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं, इसके लिए अपने को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। सफलता हासिल करनी है तो अपने को स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट अपन सफलता की सीढ़ी पे नहीं पहुंच सकते, इतनी तो अपनी वो भी नहीं है, नहीं पहुंच सकते, इसके लिए अपने को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 3400 के 75% के 30% के 40% के 20% का मान क्या होगा। ये लग रहा होगा आपको एक खतरनाक सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, देखो लिख दो जैसा वैसा। 3400 का 75%, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100, फिर क्या बोल रहा है इसका 30%, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100, फिर क्या बोल रहा है इसका 40%, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100, फिर क्या बोल रहा है इसका 20%, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100। तो ये जो भी 100 लिखे हैं ना मैंने, अब इसको काटापीटी गदर मचाएंगे कैसे, काट दो, 1 0 से एक ये वाली कट गई, इससे ये वाली कट गई, ठीक है। किसी और की जीरो से किसी और की जीरो काट रहे हैं अपन, देखो काटापीटी देखो अपनी। फिर 0 से ये वाली जीरो, इस जीरो से ये वाली जीरो, इस जीरो से ये वाली जीरो। एक चीज और बता देता हूं, जब अपन इस प्रकार की कैलकुलेशन कर रहे हो ना तो धीरे धीरे करना, क्यों, कहीं ज्यादा जीरो कट गए तो वो अपने लिए गलत साबित हो जाएगा। ये कर दिया अपन ने, काटापीटी कर दी। एक बार काउंट कर लो ऊपर कितनी जीरो काटी अपन ने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो 25 से कट रहा है, अपने को पता है कि ये वाला 25 से कटता कितनी बार, ये 3 बार, ये 25 से कटता कितना 4 बार, कट गया। अब देखो 4 से ये 4 गया, ऊपर क्या बचा, ऊपर केवल बचा 34, फिर क्या बचा गुणा में 3, फिर क्या बचा गुणा में 3, फिर क्या बचा गुणा में 2, नीचे क्या बचा, नीचे केवल बचा 10, ठीक है। कर लो कैलकुलेशन करो, 34 को 3 से गुणा करो, 33 को 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 99 आता है, 3 और जोड़ दो इसमें, कितना हो गया 102, गुणा ये कर लिया आपने, 3 दूनी 6 बटे 10 करो, 6 दूनी 12 और ये 6 और नीचे 10 करेंगे तो 61.2, 10 का भाग देंगे तो, या तो 10 का भाग देंगे तो क्या होगा, ये होगा कि लास्ट वाला डिजिट है ना उसको छोड़ के दशमलव लगा दो, तो 61.2 है क्या, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। आया, यही चीजें है ना, धीरे धीरे अपन परसेंटेज की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये फिर से बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं आपको, और ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसे नहीं मैंने मन से बना रखे हैं या ऐसे ही कि केवल यही क्वेश्चन करा के छोड़ दूंगा, नहीं, लास्ट तक चलेंगे अपने इस चैप्टर के। नेक्स्ट 7200 के 7200 के 3 सही 1/4, 3 सही 1/4, तो 4 तिया 12, 12 और 1 13/4, परसेंटेज हटाओ नीचे 100, अपने को पता है 33 सही 1/3% को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/3 कर दो, 1/3, क्योंकि इस अपन ने सीधा लिख दिया 1/3, अपने को ये आगे ये जो स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं कि अपन यार 33 को 3 से गुणा करो 99, 99 में 1 जोड़ो 100, 100/3, 100/3, फिर परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 का भाग दो, ये फिर 100 से 100 काटो, तो अपन ने सीधा लिख दिया, क्यों, अपने को पता है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसीलिए बताई थी मैंने ये चीजें आपको, ठीक है। नेक्स्ट, अब देख कभी कभी ऐसे वैल्यू भी आ जाते हैं तो इसको अपन लिख सकते हैं, 17 दूना 34 और 1 35/2, परसेंटेज हटाओ नीचे 100। नेक्स्ट, ठीक है, काटा पीटी कर दो, ये वाली 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो गई, 4 से कट रहा है
18 बार, 18 चौक 72, तो 18 गुणा में 13। आगे कोई कट रहा है तो काट दो, ये कट रहा है कितना, ये 5 बार, 7 पंजे 32, ये 20 बार, 20 पंजे 100। ठीक है, ऊपर क्या बचा, 18 गुणा 13 गुणा 7। नीचे क्या बचा, नीचे जो भी बचा अपन लिख लेते हैं, 3 गुणा 2 गुणा 20, ये नीचे बचा। अब देखो और कट रहा है, क्या कट रहा है, 3 से काटेंगे ये 6 बार, 2 से काटेंगे ये 3 बार। ठीक है, अब देखो 13 7 91, 91 को 3 से गुणा करेंगे, 91 को 13 7 91 हो गया, 91 को 3 से गुणा करेंगे, नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया केवल 20। तो 3 9 27 बटे 20। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, केवल 20 का भाग देना अपने को। तो 20 से कम 20, कितना बच गया 73, और 20 तिया 60, कितना बच गया 13। दशमलव लगा दो, 13 में जाएगा नहीं, दशमलव लगाते 1 0 130, 130 को मतलब 6, 13.6, 13.6 के कहाँ है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, मान लो कोई ऑप्शन ई बी रहता, उसमें लिखा होता 13.6, तो एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, 13 पॉइंट कुछ लिखा होता। दोनों ऑप्शन में कंपैरिजन करने के लिए क्या करते हैं, एक बारी और भाग दे के देख लो। ये चीजें तो अपने को करनी पड़ती, हालांकि ये अलग अलग दे रखा है। देखो यहाँ जैसे ही 13, और बताता हूँ मैं आपको, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत है ही नहीं, क्यों, जैसे ही 13 आया ना, यहाँ देख लो कौन से में 13 है, केवल ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये चीजें भी धीरे धीरे अपने को सीखनी पड़ेगी कि पूरा कैलकुलेट करे या ना करे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम है। अब इनको अपने को कैलकुलेट करना है, इनकी गणना करनी है और देखना कि सबसे कम कौन सा है, ये चीजें अपने को देखनी पड़ेगी। अब देखो मैं कुछ चीजें बता देता हूँ, अगर ये सीधी सोल्व हो सकती है तो वो भी बता देता हूँ, एक बार देख लो क्वेश्चन को, पढ़ लो आप। देखो 845 का 9%, ठीक है, सबसे कम कौन सा हो सकता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर एक बारी मैं अलग से सोच के बता देता हूँ। देखो पहले तो मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ, करो 845 9%, परसेंटेज हटाओ नीचे 100, अब इसको 9 से गुणा करो, 9 पंजे 45, ठीक है, हासिल 4, 9 चौक 36 और 4 40, हासिल फिर से 4, 9 अट्टे 72, 72 और 4 76, 100 का भाग देना है, 2 डिजिट छोड़ के दशमलव लगा दो, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब इसका करना है अपने को 625 का 12% गुणा 12/100, 12 से करो, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, हासिल 6, 12 दूना 24 और 6 30, हासिल 3, 12 छिकाली 72 और 3 75, नीचे 100 है तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गई 75। ठीक है, नेक्स्ट 720 का 10% कितना होता है, 72 होता है। नेक्स्ट 555 है, इसका अपने को निकालना है 15%, तो 15 5 75, हासिल 7, 15 5 75 और 7 कितना हो गया 82, हासिल 8, फिर 15 5 75 और 8 75 8 हो गए 83, लिख दो 83, नीचे 100 का भाग देना है, 2 डिजिट छोड़ के दशमलव लगा देंगे। अब देख लो कंपैरिजन कर लो, चारों अपन ने कैलकुलेट कर लिया, सबसे कम कौन सा है, ये 76.05, ये 75, ये 72 और 83.25, तो सबसे कम ये हो गया। आया समझ में, इस प्रकार से अपने को सोल्व करना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, 1 घंटे 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना परसेंट है। यह ऑप्शन दे रखे हैं बहुत पास पास, 7.292, 7.435, 7.38, 378। अब देखो एक दिन मतलब 24 घंटे, ठीक है, इसको पहले मिनट में बदलो, तो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, यहाँ कितनी है 45 मिनट, 60 प्लस 45 क्या होती है 105 मिनट, और ये 105 मिनट आ गई। ठीक है, अब एक दिन में कितने होते हैं 24 घंटे, और 1 घंटे में 60 मिनट, तो ये भी मिनट में आ गया, मतलब जो अपना यूनिट हो गई ना ये वाली, ये सेम हो गई। और ऐसी चीजें अपने को देखनी है। ठीक है, परसेंटेज करने के लिए 100 से गुणा,
काटा पीटी कर मच रही है तो मचा दो। देखो 5 से काट लो या 0 से काट लो, 60 से ये 20 से काटो, 20 से ये 3 बार, 20 से ये 5 बार, 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है 35 बार। ऊपर क्या बच गया, 35 × 5 कितना होता है, 35 × 5 कितना होता है, 55 25 हासिल 2 5 3 15 और 2 17, और नीचे क्या हो गया 24। ठीक है, अब भाग दे के देख लो। ठीक है, 24 को 7 से गुणा करेंगे तो 168, कितना बच गया, 24 को 7 से गुणा करेंगे तो 168, कितना बच गया 7, 7 बच गया। पॉइंट लगाओ 70, 24 दूना 48, कितना बच गया 22, फिर 0 लगा दो तो लगभग कितना आएगा, ये आएगा 9 बार, 7.29, ऑप्शन नंबर बी। 210 से गुणा करेंगे, यहाँ कितना है 220 है, 10 से गुणा करेंगे तो 240, मतलब 9 के आसपास आएगा। तो इस ये ऑप्शन 9 लिख लो, 7.29। केवल कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है 7.29, हालांकि 7 सब में है, 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ए ऑप्शन नंबर ए में और बी में, इनको काट दो। अब एक डिजिट और बढ़ जाओ, क्या आया 9 आया, तो 9 केवल बी में है। इस प्रकार से अपने को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बढ़े आगे की ओर, अगला क्वेश्चन देखो, 150 का 30% का 50% का 25% और भाग में 2250 का 40%, ये कैलकुलेट करनी है अपने को, कैलकुलेशन करनी है। जैसा है वैसा लिख दो, 150 का मतलब गुणा 30% का मतलब 30/100, का मतलब गुणा 50% का मतलब नीचे 100, फिर का 25% को हटाओ नीचे 100, ये काका, वो काका घर वाला काका नहीं है, ये का मतलब गुणा है। ठीक है, अभी यहाँ 2250 का मतलब गुणा, का मतलब है। ठीक है, का और का मतलब है, ये वो का नहीं है, घर वाला काका नहीं, अपना काका नहीं है, ये क्वेश्चन का काका है। 40% हटाओ नीचे 100। अब करना क्या है, जब मैं बोलूँ ना करना क्या है, तो इसका मतलब है कि अपने को काटा पीटी करनी है, गदर मचानी है। ठीक है, देखो कर दो, क्या करोगे, काटा पीटी, 0 से ये 0, इस 0 से ये 0। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 50 को ये 2 बार जा रहा है, 25 ये 4 बार जा रहा है। ठीक है, एक 0 से ये वाली 2 0 से ये 2 0 गई, ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया 15 × 3। ठीक है, और इसके नीचे 2 × 4। ठीक है, यहाँ क्या बच गया, 225 को 4 से गुणा करेंगे तो अपने को पता है कितना, 1000 आता है। आया समझ में, यहाँ कितना है 45, यहाँ 8 × 1000। अपन एक काम कर लेते हैं क्या, कि नीचे तो 1000 है ना, अंकों को छोड़ के 3 0 या 3 अंकों को छोड़ के दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अपन एक काम कर ले, 45 में 8 का भाग दे लेते हैं, यही डिसाइड कर देगा अपने ऑप्शन को। तो 45 में 8 का भाग दो, 8 पंजे 40। ठीक है, कितना आया, 8 पंजे 40, कितना बचा 5, दशमलव लगा दो 50, 8 सिंग 48। ठीक है, कितना बचेगा 20, 8 दूनी 16, कितना बच गया 4, 8 पंजे 40। तो ऊपर क्या बचा, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, देखो ऐसे घुमा के ऐसे, ऊपर क्या बचा 5.625, नीचे क्या बचा 1000। क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसके इधर, इसके इधर दशमलव तो पहले से लगा हुआ है, इसके अदर 3 अंक छोड़ के दशमलव और लगा दो। 3 अंक छोड़ने के लिए क्या करेंगे, 0 लगाने पड़ेंगे, कितने 1 2 3, इसके इधर एक तो है ही है, 2 0 और लगा दो, फिर लगा दो दशमलव, तो दशमलव यहाँ से हटके यहाँ पे आ गया, तो 0.0052625% है क्या, कहाँ पे, ये क्या, ये ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन आप चेंज कर लेंगे, ऑप्शन चेंज नहीं करेंगे, क्यों,
क्योंकि अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। कहाँ पे मैं बताता हूँ। देखो, हो जाता है कभी कभी, ठीक है। डाटा जब गलत फीड हो जाता है ना, तो जो रिजल्ट है ना वो गलत ही आता है। देखो यहाँ हो गई थी, दोबारा लिख देता हूँ पूरे को ही। 150 गुणा 30/100 गुणा 50/100 गुणा 25/100। ठीक है, नीचे ये वाला हो गया था, ये वाला हो गया था। ठीक है, ये तो अपन ने काट दिया था कैसे, इस जीरो से ये 2 जीरो गई, 50 से ये 2 बार, 25 से ये 4 बार, तो ऊपर क्या बचा, 15×3 = 45/8। नीचे 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 क्या बचा था, देखो इनसे ये गया, तो ये क्या था, 225 था ना कि 250, ये हो गया था। तो 225 गुणा 4 करेंगे तो कितना आएगा, 900। ये वाली मिस्टेक थी, ये कितना है, 900 है, 900। तो 9×5 = 45, 5 से काटेंगे तो ये 20 बार। ऊपर क्या बच गया, एक, नीचे क्या बच गया, 160। ये वाली मिस्टेक थी, समझ में आ गई। ठीक है, करो, पॉइंट लगा दो जीरो, फिर जीरो लगा दो, यहाँ जीरो, फिर जीरो लगा दो, यहाँ जीरो। ठीक है, जीरो से जीरो काट दो, 100 में 16 का भाग देंगे, 100 में 16 का भाग देंगे, कितना आएगा, 16×6 = 96, 16×6 = 96, कितना बच गया, 4, जीरो उतार लो, 16×2 = 32, कितना बच गया, 8, 16×5 = 80, ये आएगा। ठीक है, यही आएगा। अब कर लेना आप ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन। क्या करोगे, इसको क्या करोगे, इसको करोगे आप 0.00625%। तो ये थे आज की क्लास अपनी। ठीक है, आगे के क्वेश्चन अगली क्लासों में करेंगे, आज के लिए रखते हैं इतना ही। और अपने को केवल एक काम करना है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको शेयर करना अपने दोस्तों में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, ओके।